नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रोजगार के लिए काबिलियत और महारत की जरूरत। BSFI स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। आइंदा 3 माह में 35,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात। मूसा नदी सफाई प्रोजेक्ट की DPR तैयार नहीं। बदनवानियों को वक्त आने पर मंजर आम पर लाया जाएगा। शहर के STP का KTR ने किया दौरा। मूसा नदी में रहने वाले 15,000 मकीनों को डबल बेडरूम मकानात। हुक्मनामे की इजराई। दरिया थेम्स के खतूत पर तरक्की देने का ऐलान। वक्फ तरमीमी बिल का मकसद वक्फ बोर्ड्स को खत्म करना। आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगला एहतजाज आजाद मैदान में होगा। मुंबई में बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जवाहरनगर डंपिंग यार्ड के पास सड़क हादसा, 1 शख्स हलाक। मुकामी अवाम ने डंपिंग यार्ड अथॉरिटी की इमारत पर हल्ला बोल दिया। और जलपली में तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के घर में सरके की वारदात। 10 लाख रुपए मालियत एशिया व नकद रकम का सरका। कदीम मुलाजिम पर शुबा। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने JNU में BSFI स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इख्तिताम दिया।
इस प्रोग्राम में वजीर सेहत श्रीधर बाबू के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर आला ने कहा, तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 सालों में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। अहलियत होने के बावजूद अगर महारत ना हो तो रोजगार मिलना आसान नहीं। दीगर सरकारी मुलाजमतों से मुताल्लिक 35,000 जायदादों पर तखरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत ने आइंदा 2-3 माह में मजीद 35,000 मुलाजमतों पर तखरात का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर 2 लाख नौकरियां भी दी जाएं तो रियासत में बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा। इसलिए हमने इस मसले की निशानदही की और महारत की तरबियत फराहम करने के लिए इक़दाम किए। तेलंगाना में हर साल 3 लाख लोग डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन वो सनत की जरूरियात से मुताल्लिक महारत की कमी के बायस मुलाजमत हासिल करने से कासिर हैं। सनतों को मतलूबा महारत फराहम करने के लिए BFSI से बात की है। BFSI की तरफ से दी गई तजावीज़ के साथ एक मंसूबा बनाया ताकि तलबा को डिग्री हासिल करने के दौरान हुनर फराहम किया जा सके। हुनरमंदी की तरबियत के लिए जरूरी फंड्स फराहम किए। तरबियत के बाद तलबा को बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में मुलाजमतें मिलेंगी। हमारा मिशन दुनिया को हुनरमंद नौजवान फराहम करना है। पिछले 10 सालों में तेलंगाना के कुछ नौजवान रोजगार के मौके न होने की वजह से गांजे और मंशियात के आदी हुए। मंशियात और चरस को कंट्रोल करना हम सब की जिम्मेदारी है। नौजवानों को नशे से निजात दिलाने के लिए रोजगार फराहम करने की जरूरत है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा, हैदराबाद शहर का 94% गंदा पानी सफाई के बाद मूसा नदी में जा रहा है, तो मूसा नदी की सफाई के प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है। BRS पार्टी के शहर के अरकान असेंबली के साथ KTR ने कुकटपल्ली असेंबली हल्के के फतेहनगर के STP का जायजा लिया। इस मौके पर KTR ने कहा, STP का जायजा लेने का यह पहला कदम है, बाकी STP का भी जायजा लिया जाएगा। शहर के 7% आलूदा और गंदे पानी को साफ करने ही BRS हुकूमत का मकसद था। साफ पानी को मूसा नदी में छोड़ने का फैसला किया था। शहर के आलूदा पानी की सफाई हो रही है, तो मूसा नदी प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के सफाई प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मुख्तलिफ तखमीने सामने आए हैं, जिस पर शक व शुबहात पैदा होते हैं। हैदराबाद में तामीर किए गए डबल बेडरूम तामीर न करने का इल्जाम लगाने वाले वजीर आला रेवंत रेड्डी अगर सच कह रहे हैं तो मूसा नदी से जो गरीब अवाम को हटाया जा रहा है, उनको डबल बेडरूम कहां से देंगे। उन्होंने कहा, माजी में BRS हुकूमत ने जो काम किया उसको दोबारा करने के बजाय अवाम से जो वादे किए हैं उसे पूरा करें। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत हाइड्रा के नाम पर हाइड्रामे कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, फिर एक बार हाइड्रा को निशाना बनाते हैं, तनकीद करते हैं कि दौलतमंद अफराद और गरीब अवाम के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा रहा। हुकूमत में हिम्मत है तो मंजूरी देने वालों और बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करें। हाइड्रा के मुतासिन के इंसाफ के लिए BRS पार्टी खड़ी है। ब्लैकलिस्ट के कंपनियों को मूसा नदी के प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की जा रही है। मूसा नदी के प्रोजेक्ट की बदनवानी सोच पर अवाम और हम गौर कर रहे हैं। BRS पार्टी STP तामीर कर चुकी है, उसके बावजूद मूसा नदी की सफाई पर इतनी रकम क्यों खर्च की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की DPR मुकम्मल नहीं की गई। रेवंत रेड्डी की जो बदनुमान सोच है उसे वक्त आने पर मंजर आम पर लाएंगे। KTR ने कहा, हैदराबाद शहर के अवामी इंतखाबात ने BRS पार्टी को कामयाब किया, हम उनके एहसानमंद हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी को शहर से और अवाम से मोहब्बत नहीं, इसलिए मसाइल को हल करने की फुर्सत नहीं है। गुज़िश्ता 10 महीनों में हुकूमत ने कोई नया प्रोग्राम शुरू नहीं किया है। हुकूमत ने मूसा नदी में रहने वाले 15,000 मकीनों को मुतबादिल के तौर पर डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने 4 शंबे को एक हुक्मनामा जारी किया। मूसा नदी को साफ करने और लंदन की थीम्स नदी के खतूत पर इसे तरक्की देने के मकसद से मूसी रिवर बेड यानी नदी के अंदरूनी इलाकों और बफर जोन में जो मकीन आबाद हैं उनको हटाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हुकूमत को मुतला किया कि नदी का सर्वे किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद के अंदर नदी में 15,000 मकानात हैं। यहाँ रहने वाले माशी तौर पर पसमानदा हैं। उन्हें यहाँ से हटाने के लिए इंसानी बुनियादों पर उन्हें मुतबादिल के तौर पर डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएं। इस हवाले से तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि नदी में आबाद इन मकीनों को
डबल बेडरूम के मकानात अलॉट किए जाएं। हुकूमत ने इस दरखास्त पर गौर खौज के बाद नदी और बफर जोन में आबाद 15,000 मकीनों के लिए इंसानी बुनियादों पर डबल बेडरूम के मकानात अलॉट करने मुरव्वजा खवानीन में राहत देते हुए हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे के रोज से नदी और उसके बफर जोन में आबाद मकीनों को दस्तयाबी की बुनियाद पर डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग कॉरपोरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर मुसीफ फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुतालिका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो इस खुसूस में दरकार इक़दाम करें। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी को तरक्की देने बजट में खदीर रकम यहां पर मख्तस की है। नदी में रहने वालों के मकानात को मुनद्दम करने से पहले उन्हें डबल बेडरूम मकानात देने का ऐलान किया गया। अपने दौरे बरतानिया के मौके पर उन्होंने लंदन के दरिया थेम्स की निगहदाश्त करने वाली फर्म के नुमाइंदों को हैदराबाद मदऊ किया। उन्होंने इस मौजू पर उस वक्त लंदन में मुकीम कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से भी मशवरा लिया था। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा था कि हर हफ्ते 2 वज़रा गांधी भवन में अवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। ऐलान के बाद इस हफ्ते के पहले वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम से मुलाकात की। इंदिरा भवन में अवाम से मुलाकात करने के इंतजाम किए गए। अवाम ने अपनी शिकायतें वजीर सेहत से रुजू की। इस मौके पर पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ मौजूद थे। वजीर सेहत ने कहा, अवाम को कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पार्टी के सदर की सोच काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि हर महकमे के वजीर के साथ अवाम का राब्ता होगा। अवाम रास्त अपनी शिकायत वज़रा के इल्म में लाएंगे और उनकी यकसुई भी होगी। उन्होंने कहा कि हम वज़रा पूरी मेहनत करेंगे। पार्टी के इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने हाइड्रा को इंतजामी तौर पर मुस्तहकम करने 169 नए पोस्ट को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया है। हाइड्रा के कमिश्नर एक सिविल ओहदेदार होंगे। एसपी रैंक के 4 एडिशनल कमिश्नर, डीएसपी रैंक के 5, इंस्पेक्टर पुलिस के 16, एसआई के 16, 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स, 6 रिजर्व इंस्पेक्टर के अलावा इंजीनियरिंग स्टाफ, डिप्टी कलेक्टर, सर्वेस तहसीलदार, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एक पीआरओ के पोस्ट को भी मंजूरी दी गई है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस पूरे मुल्क में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वक्फ की जायदादें खानगी जायदादें नहीं हैं बल्कि सरकारी जायदाद हैं। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बीजेपी, आरएसएस और उनके हलीफ ये भी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ अराजी है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि जिस तरह हिंदू मजहब में अराजियात अतिये में दी जाती हैं, उसी तरह इस्लाम में भी अराजियात वक्फी जाती हैं। हुकूमत इसमें क्यों मदाखलत कर रही है और ये आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ जायदादों को बचाने और उसे तरक्की देने के लिए बिल नहीं लाई है। यह बिल इसलिए लाया गया ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने औरंगाबाद से मुंबई मजलिस की कामयाब रैली का जिक्र करते हुए कहा, पुरअमन तौर पर लाखों अफराद ने रैली में शिरकत की और हमने हुकूमत के सामने अपने मुतालिबे रखे हैं। अगर हुकूमत हमारे मुतालिबात को कबूल नहीं करेगी तो अगला एहतजाज मुंबई के आजाद मैदान में होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बदलापुर इनकाउंटर से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा, कानून में इंसाफ है, बदले की गुंजाइश नहीं। अगर इस तरह बदला लेना है तो फिर अदालतों को बंद करना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने चीन के अलावा मुल्क के मौजूदा हालात पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है, अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से
वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर, नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बयूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में, उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया। ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब है, खींचने का मतलब है। महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत में हैदराबाद में मुख्तलिफ अपोजिशन कायदीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं का एहतजाजी जलसा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ। तामीर मिल्लत व मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स नामी तंजीम के ज़रिए इस सिलसिले में मुसलसल बारिश के बावजूद अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और यह अहद किया कि इस बिल की जमहूरी, सियासी, कानूनी और हर सतह पर मुखालिफत की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुल्क में एक मुनज़्ज़म तरीके पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के वाक़यात का हवाला दिया और वक्फ को शरीयत का जुज़ करार दिया। दीगर अपने वतन को साथ देते हुए इस बिल के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा व रुकन ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी वक्फ बिल संजय सिंह ने बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झूठ की इंतहा कर दी। वक्फ बिल को मुसलमानों के लिए तबाहकुन बताते हुए उनका कहना था, इस बिल के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुदव्विन करदा दस्तूर पर यकीन रखने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को उठ खड़ा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रुकन लोकसभा व रुकन ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन, अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सादतुल्लाह हुसैनी, डॉक्टर आजम, मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खां, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद उदीब, कम्युनिस्ट कायद अजीज पाशा और दूसरों ने भी खिताब किया। शहर और उसके नवाही इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से ज़खारात की सतह में भी इजाफा हो रहा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफे के पेश नजर दोनों ज़खारात के 2 दरवाजे 1 फीट तक उठाए गए हैं। मूसा नदी से लगे इलाके के मकीनों को चौकस किया गया है। शहर हैदराबाद में दोपहर और रात बारिश की पेशकयासी की गई है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1779.95 फीट बताई गई। इनफ्लो 400 क्यूसिक और आउटफ्लो 234 क्यूसिक है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट और मौजूदा सतह 1762.90 फीट है। इनफ्लो 3800 क्यूसिक बताया गया है। बीसी लीडर आर कृष्णैया ने वाईएसआरसीपी के राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इसके फौरी बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने आर कृष्णैया की खमागाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर एम रवि ने आर कृष्णैया को कांग्रेस में शामिल होने की दरखास्त करते हुए ये मुलाकात की। कृष्णैया ने कहा, उन्होंने बीसी जुमराबंदी तहफ्फुजात के लिए
राज्य सभा के रुकने से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से मुतालिक वो जल्द फैसला करेंगे। पता चला है कि आर कृष्णैया बीसी के हुकूक के लिए नई पार्टी कायम करने पर गौर कर रहे हैं। वो सियासी पार्टियों से बालातर होकर बीसी तबके को 50% तहफुजात देने का मुतालबा करेंगे। इसके लिए जीतोजहद करेंगे। इसके लिए दीगर पार्टियों को भी उनकी इस जीतोजहद में शामिल होने की दावत दी है। डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए स्पॉट एडमिशंस जारी हैं। दोस्त पोर्टल पर इस सिलसिले में तफसीलात फराहम की गई हैं कि तमाम खानगी इमदादी कॉलेजेस में 25 से 27 सितंबर तक स्पॉट एडमिशंस दिए जा रहे हैं। रॉयल डिग्री कॉलेज पंजशाह में भी मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए स्पॉट एडमिशंस दिए जा रहे हैं। तलबा से इस सिलसिले में रास्त कॉलेज से राब्ता करने की दरखास्त की गई है। ऐसे तलबा जिन्होंने एडमिशंस अभी तक नहीं लिए हैं, उनके लिए ये आखिरी मौका है। जीएचएमसी के सफाई मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। टैंक बंड और इसके आसपास के इलाकों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन का कहना था, साबिका हुकूमत के दौर में 15,000 रुपए तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन अब 9,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है। एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। बहादुरपुरा नाले में मगरमच्छ के पाए जाने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने मगरमच्छ का कद तकरीबन 7 फीट बताया है। मुकामी अवाम का कहना था कि बारिश की वजह से मीरालम तालाब की सतह में इजाफा हुआ है और पानी नालों में जमा हो रहा है। यह मगरमच्छ मीरालम तालाब से आने का शुबा जाहिर किया है। हाल ही में मीरालम तालाब में मगरमच्छों का झुंड देखा गया था। मगरमच्छ को नाले से निकालकर तालाब में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। महकमे फूड सेफ्टी कमिश्नर की टीमों ने शहर के बड़े क्लब्स की जांच की है। फतेह मैदान क्लब और निजाम क्लब का भी जायजा लिया गया। फतेह मैदान क्लब के किचन में पकवान करने वाला अमला बगैर हेयर कैप्स और बगैर ग्लव्स के पाया गया। पकवान करने वालों के मेडिकल सर्टिफिकेट भी दस्तियाब नहीं थे। खिड़कियां कीड़ों से बचने की जालियों के बगैर पाए गए। कोई एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार नहीं की गई थी। दीवारों पर घास और फ्लोरिंग नाकिस पाई गई। निजाम क्लब के हालात भी अबतर देखे गए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दस्तियाब नहीं थे। इसके अलावा किचन में झींगर पाए गए। दोनों क्लब्स की इंतजामिया को सफाई से मुताल्लिक सख्त ताकीद की गई है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में डंपिंग यार्ड के पास डीसीएम गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक साबिक रुकन एमपीटीसी अमरिंदर रेड्डी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। बेकाबू डीसीएम गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में अमरिंदर रेड्डी मुकामी हादसे पर हलाक हो गए। हादसे की इत्तला पर मुकामी बलदी कॉरपोरेशन की मेयर शांति कोटेशन गौड़, डिप्टी मेयर, पुलिस कमिश्नर प्रवीण रेड्डी और कॉरपोरेटर्स पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। जिले एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता से भी इस सिलसिले में फोन पर बात की गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। डीसीएम के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ जवाहरनगर हादसे के खिलाफ मुकामी अवाम ने डंपिंग यार्ड अथॉरिटी की इमारत पर हल्ला बोल दिया। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में अमरिंदर नामी शख्स की हादसे में मौत हुई थी और मुकामी अवाम का कहना था कि डंपिंग यार्ड की वजह से अमरिंदर की जान गई है। कुशाईगोला पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर हुजूम को काबू में किया। तेलुगु फिल्मों के सीनियर अदाकार मोहन बाबू के घर में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक जलपल्ली में वाक़े मोहन बाबू की क़यामगाह पर सरके की वारदात 2 दिन पहले पेश आई थी और इस वारदात का मुलजिम खदीम मुलाजिम गणेश समझा जा रहा है, जो सरके के बाद से लापता है। वो मोबाइल फोन में भी राब्ते में नहीं आया है। बताया गया कि मोहन बाबू के घर से तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत की अशिया बशमूल नगद रकम का सरका किया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए कत्ल की वारदात के मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मजीद बताया कि सिद्दीक महमूद और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने 22 सितंबर को अपने बहनोई सलीम का कत्ल किया था। मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। मुलजिम महमूद के खिलाफ 2018 और 2021 में 2 केसेस दर्ज हैं। उनका कहना था कि कत्ल की वजह सलीम और उनकी बीवी के दरमियान आए दिन झगड़े हुआ करते थे, जिस पर दोनों ने सलीम को कत्ल का मंसूबा बनाकर उसका कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से फोन और खून लगे हुए कपड़े बरामद किए हैं। उन्हें 4 शंबे को अदालती तहवील में दे दिया गया है।
टास्क फोर्स सौजोन ने पुराने पुल के इलाके पारदीवाड़े में एक मकान पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर से फरोख्त की जाने वाली जायद 260 शराब की बोतलें जब्त की हैं। टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में 55 साला शख्स नीतीश को गिरफ्तार किया, जो गैर कानूनी तौर पर बेल्ट शॉप चलाकर कमाई कर रहा था। टास्क फोर्स ने मुलजिम को मैं जब्तशुदा शराब की बोतलों के SHO कामाटीपुरा पुलिस के हवाले किया है। ताड़बंद काला पत्थर के रहने वाले 48 साला जाकिर हुसैन सिद्दीकी 22 सितंबर से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि काला पत्थर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रोजगार के लिए काबिलियत और महारत की जरूरत। BSFI स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। आइंदा 3 माह में 35,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात। मूसा नदी सफाई प्रोजेक्ट की DPR तैयार नहीं, बदनवानियों को वक्त आने पर मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। शहर के STP का KTR ने किया दौरा। मूसा नदी में रहने वाले 15,000 मकीनों को डबल बेडरूम मकानात, हुक्मनामे की इजराई। दरिया थेम्स के खतूत पर तरक्की देने का ऐलान। वक्फ तरमीमी बिल का मकसद वक्फ बोर्ड्स को खत्म करना, आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगला एहतजाज आजाद मैदान में होगा। मुंबई में बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जवाहरनगर डंपिंग यार्ड के पास सड़क हादसा, 1 शख्स हलाक। मुकामी अवाम ने डंपिंग यार्ड अथॉरिटी की इमारत पर हल्ला बोल दिया।
और जलपल्ली में तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के घर में सरके की वारदात, 10 लाख रुपए मालियत एशिया व नकद रकम का सरका, कदीम मुलाजिम पर शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।